आज हम एक ऐसे संकट पर बात करने वाले हैं जो सच में हम सब हर रोज महसूस करते हैं। मतलब किसी किताब को लगातार पढ़ना या बिना अपना फोन चेक किए कोई एक काम खत्म करना आजकल इतना मुश्किल क्यों हो गया है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम जोहान हारी की एक बहुत ही शानदार किताब स्टोलन फोकस के सारांश पर चर्चा करेंगे। और यकीन मानिए, इसके जो जवाब है ना, वो आपको पूरी तरह चौंका देंगे। चलिए इसे ऐसे समझते हैं कि आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप बड़े मजे से कोई किताब पढ़ने बैठते हैं और बस 5 मिनट बाद आप खुद को इंस्टाग्राम पर पाते हैं और आपको लिटरली याद भी नहीं होता कि आपने फोन उठाया कब। जोहान हरी ने यह सिर्फ अपने अंदर नहीं देखा बल्कि अपने गॉडसन एडम की कहानी भी बताई। 9 साल का एडम एल्विस प्रेस्ली का इतना बड़ा दीवाना था, उसमें एक अलग ही जुनून था। लेकिन 10 साल बाद वो बस एक स्क्रीन की लत में डूबा हुआ टीनेजर बन गया था। उसकी सारी महत्वाकांक्षाएं बस एक एंडलेस स्क्रॉल में खो गई थीं। ये चीज साफ दिखाती है कि हम एक बहुत बहुत बड़े संकट का सामना कर रहे हैं। हम हमेशा खुद को कोसते हैं कि यार मुझ में तो डिसिप्लिन ही नहीं है। लेकिन हरी का जो मेन पॉइंट है वो आपका नजरिया ही बदल देगा। वो कहते हैं आपका ध्यान नष्ट नहीं हुआ है, वो चुरा लिया गया है। हरी ने खुद नोटिस किया कि वो चार्ल्स डिकेंस की नॉवल को भी किसी ट्विटर न्यूज़फीड की तरह स्कैन करने लगे थे। इस चीज की जड़ तक जाने के लिए उन्हें प्रोविंस टाउन में पूरे 3 महीने का डिजिटल डिटॉक्स लेना पड़ा, इंटरनेट से एकदम कट कर। तब जाकर उन्हें समझ आया कि यार फोकस ना कर पाना हमारी पर्सनल फेलियर नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही सुनियोजित चोरी है। तो चलिए भाग 1 की तरफ बढ़ते हैं, मल्टीटास्किंग और हमारा थका हुआ दिमाग। न्यूरो साइंटिस्ट एडम गज़ेले इससे बहुत ही कमाल के तरीके से समझाते हैं। सोचिए कि आपका दिमाग किसी एक्सक्लूसिव नाइट क्लब के बाउंसर की तरह है, जो ये तय करता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन अंदर आएगी और कौन सी बाहर ही रहेगी। लेकिन जब हम लगातार ईमेल, व्हाट्सएप और नोटिफिकेशंस के बीच उछलते रहते हैं ना, तो हम असल में मल्टीटास्किंग नहीं कर रहे होते हैं। हम बस तेजी से टास्क स्विच कर रहे होते हैं और इससे बेचारा बाउंसर पूरी तरह थक जाता है। हर बार जब आप काम बदलते हैं तो पीछे एक अटेंशन रेजिड्यू छूट जाता है। मतलब आपके दिमाग का एक हिस्सा अभी भी पिछले काम के बारे में ही सोच रहा होता है। और इस लगातार स्विच करने की कीमत बहुत भारी है। रिसर्च बताती है कि एक बार ध्यान टूटने के बाद दोबारा उस डीप फोकस में वापस आने में औसतन 30 मिनट लगते हैं। जी हाँ, 23 मिनट्स। जरा इमेजिन कीजिए ओपन प्लान ऑफिस का माहौल जहां लोगों को औसतन हर 3 मिनट में कोई ना कोई टोक देता है। वहां सच्ची प्रोडक्टिविटी तो मानो खत्म ही हो चुकी है। हमें लगता है कि हम बहुत बिजी हैं, लेकिन असल में हम बस सतह पर इधर उधर उछल रहे हैं। और इस उछल कूद ने ना हमारे पढ़ने और समझने की क्षमता को तबाह कर दिया है। ये आंकड़ा देखिए, स्क्रीन पर कोई भी न्यूज़ आर्टिकल पढ़ते समय एक अडल्ट औसतन सिर्फ 26 सेकंड बिताता है। जस्ट 26 सेकंड्स। हम अब किसी चीज़ की गहराई में जाते नहीं हैं, हम बस ऊपर ऊपर से तैर रहे हैं और तेज उथली जानकारी के लिए अपनी गहरी समझ की बलि चढ़ा रहे हैं। इसके ऊपर से हमारी ये जो हमेशा ऑन रहने वाली कल्चर है ना, ये हमें अंदर तक थका रही है। साइंटिस्ट चार्ल्स सीजलर ने तो यहाँ तक पाया है कि अगर आप लगातार 19 घंटे तक जागते हैं तो आपका दिमाग बिल्कुल वैसा ही परफॉर्म करता है जैसे किसी ने शराब पी रखी हो। जब हम रात के 2 बजे तक सिर्फ रील स्क्रॉल करने के लिए अपनी नींद कुर्बान कर देते हैं तो हम एक ऐसी क्रॉनिक थकान के साथ उठते हैं जो हमें बहुत ही इंपल्सिव बना देती है। और याद रखिए, एक थका हुआ दिमाग डिस्ट्रैक्शन का सबसे आसान शिकार होता है। अब आते हैं भाग 2 पर, असली चोर, द अटेंशन इकोनॉमी। हमारा क्या चुराया जा रहा है, इससे समझने के लिए हमें फ्लो स्टेट की बात करनी होगी। साइकोलॉजिस्ट मिहाई चिक्सिंटमिहाई ने फ्लो को एक ऐसी गहरी अवस्था बताया है जहां आप काम में इतने डूब जाते हैं कि आपको टाइम का पता ही नहीं चलता। ये हमारा पीक क्रिएटिव जोन है। लेकिन दिक्कत क्या है? फ्लो में आने के लिए कम से कम 15 से 20 मिनट के अनइंटरप्टेड फोकस की ज़रूरत होती है। और क्योंकि हमारे फ़ोन हमें हर 2-3 मिनट में पिंग करते रहते हैं, हमारी ये पीक स्टेट तो जैसे ख़त्म ही हो गई है। तो ये टेक कंपनियां आखिर कर कैसे रही हैं ये सब? गूगल के पूर्व रणनीतिकार ट्रिस्टन हैरिस ने एक परसुएशन टेक्नोलॉजी प्लेबुक का खुलासा किया है। सोशल मीडिया का सीधा सा मॉडल है। उनका एक ही लक्ष्य है कि आप बस स्क्रॉल करते रहें ताकि उन्हें एड्स से पैसा मिले। इसके लिए वो एक सीक्रेट प्लेबुक इस्तेमाल करते हैं। जैसे कसिनो में स्लॉट मशीन होती है ना, वैसे ही वेरिएबल रिवॉर्ड्स, कभी ना खत्म होने वाली इन्फिनिट स्क्रॉलिंग और हमारा लगातार डेटा ट्रैक करना, ताकि वो आपकी साइकोलॉजिकल प्रोफाइल बना सकें और आपको हुक करने के लिए नोटिफिकेशंस के साथ खेल सकें। और इनकी सबसे खतरनाक चाल पता है क्या है? हमारे नेगेटिविटी बायस का फायदा उठाना। इंसानी दिमाग ना खतरों और गुस्से की तरफ जल्दी अट्रैक्ट होता है। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी की एक स्टडी ने तो ये साबित कर दिया कि किसी ट्वीट में इस्तेमाल किए गए हर एक गुस्से वाले शब्द से उसके रीट्वीट होने के चांस 20% तक बढ़ जाते हैं। मतलब क्या आप सोच सकते हैं? ये एल्गोरिदम जानबूझकर हमारा गुस्सा और आउटरेज बढ़ाते हैं, क्योंकि यही वो चीज़ है जो हमें स्क्रीन से चिपकाए रखती है। भाग 3, क्रूर आशावाद या क्रूअल ऑप्टिमिज्म और हमारा पर्यावरण।
जोहान हरी इसे एक बहुत ही सटीक नाम देते हैं, क्रूअल ऑप्टिमिज्म। ये तब होता है जब कोई बहुत बड़ा सिस्टम फेल हो रहा हो, लेकिन समाज सारा दोष आप पर डाल दे और कहे कि इसे खुद ठीक करो। हरी एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण देते हैं। सोचिए, आप एक ऐसे शहर में रहते हैं जहां की हवा में जहरीला धुआं है और अब कोई आपसे कहे कि अरे हर दिन बस एक गैस मास्क पहन लिया करो। तो ये है क्रूअल ऑप्टिमिज्म। असली समाधान गैस मास्क पहनना नहीं है भाई, असली समाधान है उस हवा को साफ करना। हम ये अपनी ज़िंदगी में हर जगह देखते हैं। टेक वाले हमें बताते हैं कि अरे बस एक स्क्रीन टाइम ऐप डाउनलोड कर लो या अपना शेड्यूल बना लो। ये एकदम गलत अप्रोच है। असली समाधान, जैसा ट्रिस्टन हैरिस भी मानते हैं, वो है इस सर्वेलेंस कैपिटलिज्म को पूरी तरह बैन करना। सोचिए ना, जिस तरह हमने लेड वाले पेंट पर बैन लगाया क्योंकि उससे बच्चों का दिमाग खराब हो रहा था, और सीएफसी गैस पर बैन लगाया क्योंकि वो ओजोन लेयर को खत्म कर रही थी, वैसे ही हम उन बिजनेस मॉडल्स पर भी तो बैन लगा सकते हैं जो चुपचाप हमारे बर्ताव को ट्रैक करके उसे कंट्रोल करते हैं। हम जिस माहौल में रहते हैं उसका हमारे ध्यान पर बहुत गहरा असर पड़ता है। डेनमार्क की स्टडी को ही देख लीजिए, आप हैरान रह जाएंगे। रिसर्चर्स ने पाया कि बच्चों के स्कूल शुरू करने की उम्र को अगर सिर्फ 1 साल आगे बढ़ा दिया जाए ताकि उन्हें खेलने के लिए थोड़ा और फ्री टाइम मिले, तो ADHD के केसेस में 73% की गिरावट आ गई। 73%। ये साफ दिखाता है कि ध्यान का भटकना सिर्फ कोई बायोलॉजिकल बीमारी नहीं है, ये बहुत हद तक हमारे बंद और रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट की देन है। साइकोलॉजिस्ट पीटर ग्रे समझाते हैं कि आखिर ऐसा होता क्यों है। बच्चों का बाहर जाकर आज़ादी से खेलना कोई टाइम पास नहीं है, इसी से तो उनके दिमाग का विकास होता है। खेलते समय वो रिस्क लेना सीखते हैं, झगड़े सुलझाते हैं और सबसे ज़रूरी उनका एग्जीक्यूटिव फंक्शन बिल्ड होता है, जो सीधे तौर पर हमारे फोकस को कंट्रोल करता है। बच्चों को घर के अंदर कैद करके हम असल में उनके दिमाग की ग्रोथ रोक रहे हैं और उन्हें स्क्रीन्स की उस पैसिव नशीली दुनिया के सामने बिल्कुल कमज़ोर छोड़ रहे हैं। और अंत में भागचार, हमारा समाधान एक अटेंशन रिबेलियन। अगर हमें सिस्टम के स्तर पर कुछ बदलना है तो हमें अपनी इस ऑलवेज ऑन रहने वाली सोच को बदलना होगा। न्यूजीलैंड में एंड्रयू बार्न्स का एक्सपेरिमेंट इसका बेस्ट उदाहरण है। उन्होंने अपनी कंपनी में सैलरी कम किए बिना 4 दिन का वर्क वीक लागू कर दिया और रिजल्ट, उनकी प्रोडक्टिविटी असल में बढ़ गई। जब वो लगातार बिजी रहने वाला ड्रामा खत्म हुआ तो लोगों का स्ट्रेस कम हो गया, काम की क्वालिटी अच्छी हुई और उनका फोकस एकदम शार्प हो गया। जब हमारे पास काम के लिए कम टाइम होता है ना, तो हम फालतू की डिस्ट्रैक्शंस को खुद ब खुद हटा देते हैं। एक और ज़रूरी बात, हमारा दिमाग भी तो एक फिजिकल अंग है जिसे न्यूट्रिशन चाहिए। प्रोफेसर फेलिस जाका की रिसर्च बताती है कि जो लोग बहुत ज़्यादा अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खाते हैं उनमें ADHD और डिप्रेशन का रिस्क बहुत बढ़ जाता है, जो सीधा आपके फोकस को बर्बाद करता है। वहीं दूसरी तरफ मेडिटेरियन डाइट आपके सोचने और फोकस करने की क्षमता को काफ़ी सुधारती है। तो अपने फोकस को वापस पाने का मतलब ये भी है कि आप अपनी डाइट और अपने आसपास के माहौल पर ध्यान दें। तो फाइनली इस अटेंशन रिबेलियन के लिए जोहान हरी का जो सल्यूशन है वो 2 हिस्सों में काम करता है। पहला कदम है पर्सनल। अपने घर में फ़ोन फ्री जोन बनाइए, अपनी नींद से समझौता मत कीजिए और अपनी गहरी सोच को जगाने के लिए वापस किताबें पढ़ना शुरू कीजिए। और दूसरा कदम है सिस्टेमिक। हमें सर्विलेंस कैपिटलिज्म पर बैन की मांग करनी चाहिए, 4 दिन के वर्क वीक जैसे बदलावों का सपोर्ट करना चाहिए और अपने बच्चों के बाहर खेलने के अधिकार को बचाना चाहिए। इन सब बातों के बाद एक बहुत ही गहरी सच्चाई सामने आती है। हम जिस चीज़ पर अपना ध्यान लगाते हैं वही हमारी जिंदगी बन जाती है। अगर हमारा ध्यान एक ऐसे सिस्टम ने हाईजैक कर रखा है जिसका काम ही हमें स्क्रॉल कराते रहना है, तो हम लिटरली एक स्क्रीन के सामने अपनी पूरी जिंदगी गंवा रहे हैं। तो मैं आपको बस इस एक सवाल के साथ छोड़कर जाना चाहता हूं। अगर आपका ध्यान ही आपकी जिंदगी है तो क्या आप अपनी जिंदगी वापस लेने के लिए तैयार हैं? हमारे साथ इस सफर में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।